कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, किसी के सपने में आती है, किसी को कैसे बुलाती है। अब ये माता जो बुला रही है तो रक्षा कौन करेगा? अगर कोई देवी वहां पर वास करती, कोई चमत्कार वहां पर होता तो ये 12 लोगों की मौत आज वहां पर नहीं होती है। लेकिन हिंदू धर्म का तो इतिहास या उसके जो धर्म ग्रंथ हैं वो तो हिंसा से भरे पड़े हैं। एक भी देवी देवता बिना हथियारों के नजर नहीं आता। अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, ये धर्म है। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। कि लोग जो चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि क्या वास्तव में उनकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। लोग ईश्वर की प्राकृतिक शक्ति में विश्वास करते हैं, दैवी शक्ति में विश्वास करते हैं और वे ईश्वर से यह अपेक्षा करते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, उन सब के लिए ईश्वर जिम्मेदार है। वे ईश्वर को किसी चमत्कार के रूप में देखते हैं और कुछ भी तर्क करने में वे असफल रहते हैं। अपनी बुद्धि को उससे आगे चलाते ही नहीं है, ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। क्योंकि जो हिंदू धर्म के जो पंडे पुजारी हैं वे लोगों को सवाल करने से बिल्कुल रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि सवाल नहीं करने हैं। आज तिरुपति बालाजी मंदिर का एक ट्रस्टी है, उसके ऊपर छापा पड़ा सीबीआई का और उसके पास से 125 किलो सोना, 150 करोड़ रुपए नकद और करोड़ों रुपए के हीरे बरामद हुए। आखिर ये संपत्ति कहां से आई? जो लोग ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं, चमत्कारों में विश्वास करते हैं, वे लोग यह क्यों समझने के लिए तैयार नहीं है कि ईश्वर के भीतर किसी भी प्रकार की शक्ति, किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। ये जो पंडे पुजारी इतनी अपार संपदा लेकर बैठे हैं, ये संपदा आई कहां से? क्या ईश्वर ने इनको दी है या इन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाई है या कोई चमत्कार ईश्वर ने इनके साथ में कर दिया है? अगर कोई चमत्कार ईश्वर ने इनके साथ में कर दिया है तो वो चमत्कार इस देश के गरीब लोगों के साथ में क्यों नहीं होता है? इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी में जीवन जीती है। उसकी जो छोटी छोटी उम्मीदें हैं ईश्वर से, उसके रोजगार की उम्मीदें हैं, उसके जो भोजन की व्यवस्था की उम्मीदें हैं, उसके जीवन में ओढ़ने पैरने या एक घर की, एक छोटी सी गाड़ी की, घूमने फिरने की, ये छोटी छोटी सी जो जरूरतें हैं उसको ईश्वर पूरा नहीं करता है। लेकिन एक पंडित, एक पुजारी जो कि ट्रस्टी है उस तिरुपति बालाजी मंदिर का, उसके पास से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बरामद होती है। इसीलिए साथियों, मैंने ये कहा था कि हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग जो चमत्कारों से ओतप्रोत रहते हैं और चमत्कारों में बहुत भारी उनका विश्वास होता है, आज इसी प्रकार की ये घटना वैष्णो देवी के मंदिर में घटी, जहां पर 12 लोगों की असमय मौत हो गई, बिना कारण मौत हो गई। और जब मंदिरों में ऐसी मौतें होती हैं तो उस वक्त तो कम से कम लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग मंदिर जाते क्यों हैं? क्या वास्तव में हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं? क्या वास्तव में कोई हम धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं? क्या वास्तव में इसमें कुछ धर्म है? साथियों, तथागत बुद्ध ने धर्म की परिभाषा करते हुए समझाया कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा चित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करना, सभी प्रकार के कुशल कर्म करना, अच्छे कर्म करना और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच का जो भेद है उसके लिए एक अच्छे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म में जो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं और ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पाप कर्म से बचने का काम करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को पुण्य कर्मों में लगाना चाहते हैं? साथियों, हिंदू धर्म के लोगों में अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो झूठ बोलना, चोरी करना, गुंडागर्दी करना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, नशा पान करना, जुआ खेलना इत्यादि इत्यादि सब तरह के अपराध या आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग हिंदू धर्म में भरमार मात्रा में मिलते हैं और वहां पर उनके लिए इस बात के लिए कोई लगाम नहीं है।
और कांवड़ यात्रा तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कांवड़ यात्रा में सिवाय अनैतिकता के कुछ और होता ही नहीं है। तो साथियों, धर्म क्या है, इस बात से तो किसी भी हिंदू का कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने बहुत जांच करने की कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया कि हिंदुओं के लिए धर्म क्या है, आखिर वो धर्म क्या समझते हैं। उनके लिए धर्म सिर्फ इतना ही है कि मंदिर में जाकर उसमें पूजा करना, अगरबत्ती धूपबत्ती करना, घंटी बजाना, आरती करना, भजन गाना, कीर्तन करना, या फिर अभी जो वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां की यात्राएं करना, यही उनके लिए धर्म है। जबकि बुद्ध ने जो धर्म की परिभाषा दी, उसके अलावा धर्म को पग पग पर डिफाइन करने का प्रयास किया। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। साथियों, ये धर्म है जो हमें जीवन जीने के लिए एक रास्ता बता रहा है कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शांत होना चाहता है तो अपने मन के भीतर अगर इतने कलेश पालेगा तो कैसे वो जो है जी पाएगा। तो जीवन जीने का मार्ग जो चीज बताती है, जिस जगह से मिलता है, जिस सिद्धांत से मिलता है, उसे धर्म कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि ना ही वेरेन वेरानी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन चय समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि हिंसा से हिंसा समाप्त नहीं की जा सकती, अहिंसा से ही हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म का तो इतिहास या उसके जो धर्म ग्रंथ हैं वो तो हिंसा से भरे पड़े हैं। एक भी देवी देवता बिना हथियारों के नजर नहीं आता। कोई भी देवी देवता या कोई भी ईश्वर इस बात के लिए कहता हुआ नजर नहीं आता कि आप अहिंसा के द्वारा अपना जीवन जीजिए। बल्कि गीता में तो श्री कृष्ण अर्जुन को कितनी हत्याएं करने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं और उसको धर्म का नाम देते हैं कि धर्म संकट में है, धर्म को बचाना है और धर्म को बचाने के लिए ये हत्याएं करनी पड़ेंगी। साथियों, कैसा धर्म बचाने का प्रयास कृष्ण जी करते हैं और किस धर्म को वे बचा पाए, किस धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तो आज तक कोई धर्म को बचाने वाला आया नहीं। दुनिया में इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतना अपराध हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, चारों तरफ जो है बलात्कार हत्याओं का माहौल है। कोई भी व्यक्ति आज रात को बाहर निकलने से डरता है। तो किस तरह के धर्म को कृष्ण जी ने बचा लिया उस महाभारत के युद्ध को करके, या फिर उसके बाद क्या कभी धर्म को बचाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई? उसके बाद अवतार क्यों नहीं हुए? साथियों, ये सभी इतने बड़े प्रश्न हैं कि इन पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति सोचने का काम नहीं करता, सोचने का प्रयास भी नहीं करता। हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है और जो विज्ञान है, जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसमें बहुत भारी अंतर है। आप विश्वास कीजिए लेकिन अंधविश्वास में मत फंसिए। चमत्कारों में आप विश्वास मत करो, चमत्कार होते नहीं है बिल्कुल भी। जिन्हें आप चमत्कार कहते हो उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, विज्ञान है, कुछ ना कुछ कारण है। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का नियम बताते हुए यही कहा कि हर घटना के पीछे कारण है और जहां पर कोई घटना है उसके पीछे कारण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने लोगों को धर्म समझाते हुए कहा कि अपमादो अमत पदंग पमादो मचनो पदंग अपमता न मीयंती ये पमता यथा मता, यानी कि अप्रमाद अमृत पद का साधक है और प्रमाद मृत्यु पद का। अप्रमादी कभी मरते नहीं है और प्रमादी जीते हुए मरे हुए के समान है। यानी कि जो लोग परिश्रम से अपना जीवन जीते हैं, अप्रमादी रहकर अपना जीवन जीते हैं, जो कभी भी आलस नहीं करते हैं, वे लोग जीते जी अमृत पद को पाने का काम, यानी कि वे अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग आलस्य भरा जीवन जीते हैं, काम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, वे लोग जीते जी मरे हुए के समान हैं। ऐसी शिक्षाएं धर्म कही जाती हैं। क्या इस धर्म को कोई हिंदू जानता है? क्या हिंदू इस धर्म की कभी चर्चा करते हैं? कभी किसी भजन कीर्तन में इन धर्मों की चर्चा होती है? बुद्ध कहते हैं शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंबुद्धं भोजनमहि च अमतयुं कुसितं हीन वीर्यं तंग वे पसहति मारो वातो रुखं व दुब्बलं, यानी कि जो व्यक्ति शुभ ही शुभ देखते हुए विहरता रहता है, कभी यह नहीं सोचता कि इस संसार में अशुभ भी मौजूद है और उसके साथ में कभी अशुभ घटना भी घट सकती है। जो इंद्रियों से असंयमित है,
जिसके पास इंद्रियों का संयम नहीं है, जो भोजन की मात्रा को नहीं जानता है, जो आलसी है, प्रयत्नहीन है, जो अपने प्रयत्न ही नहीं करता, कभी जो आलस में फंसा रहता है, उसे मार उसी प्रकार पीड़ित करती है जैसे कि हवा वायु दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। ये जो मार है, ये बुरी प्रवृत्तियां हैं साथियों। इसे धर्म कहते हैं, जो ये सीख देता है कि जब हम अपना जीवन जीते हैं तो वहां पर हमारे साथ में बुरी घटनाएं भी हो सकती हैं। अभी ये वैष्णो देवी में जाने वाले लोग किस लिए वैष्णो देवी गए, वहां मंदिर में किस लिए गए? उनको इस बात का जरा सा भी आभास क्या रहा होगा कि जिस बात के लिए वे जा रहे हैं उसके विपरीत भी कोई घटनाएं घट सकती हैं? क्या उस घटना के साथ उन्होंने उस यात्रा की शुरुआत की? क्या उस घटना से बचने के लिए कुछ इंतजाम उन्होंने किए? साथियों, ये असावधानी का ही नतीजा था कि इतनी भीड़ में भी वे श्रद्धालु, भक्ति में डूबे हुए लोग किसी भी हालत में दर्शन करना चाहते हैं, सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं। आखिर दर्शन किस बात के करना चाहते हैं? क्या है वहां पर क्या वास्तव में कोई देवी वास करती है? क्या वास्तव में वहां पर कोई चमत्कार होता है? अगर कोई देवी वहां पर वास करती, कोई चमत्कार वहां पर होता, तो ये 12 लोगों की मौत आज वहां पर नहीं होती। आज लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, नव वर्ष की शुभकामनाएं लोगों को दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं और उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। और ऐसे में ऐसी दुखद घटनाएं, क्या जिन परिवारों के ये लोग गए हैं, क्या उनके परिवारों को किसी भी प्रकार से अच्छा महसूस हो रहा होगा? क्या वे इस बात के लिए तैयार हैं कि वे माता को, अपने लोगों को भेंट चढ़ा सकें? क्या वे मान लें कि उनके लोग माता को भेंट चढ़ गए हैं, माता ने उन्हें बुलाया था? गाना भी गाते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। किसी के सपने में आती है, किसी को कैसे बुलाती है। अब ये माता जो बुला रही है तो रक्षा कौन करेगा? अगर हमें कोई व्यक्ति बुलाता है तो हमारी रक्षा और आश्रय की व्यवस्था वही व्यक्ति करता है। तो अगर माता ने हमें बुलाया था तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें सुविधाएं कौन देगा? उस माता का काम था कि वो हमारी रक्षा करती, हमें सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराती, भीड़ का भी सब कुछ देखभाल करती। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन बातों में से जो मैंने यहां पर कही है, कोई भी बात वहां पे नहीं होती है, तो हम माता को चमत्कारिक कैसे मान लें? माता के भीतर शक्ति है कैसे मान लें? साथियों, ये धर्म एक धंधा है और जिसे ये लोग धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, वो गुट है, वर्ग है। वो उन लोगों का वर्ग है, गुट है, जो लोग इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करके उसके आधार पर अपनी राजनीति रोटियों को सेकने का काम करना चाहते हैं। और हमने देखा भी है कि इस देश में जो वर्तमान सरकार है उसका आधार कुछ भी नहीं है। लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं किए है, कोई समाज सेवा नहीं की है उसने लोगों के लिए। लेकिन फिर भी वह सत्ता में है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लोग जो धर्मांधता के कारण पागल हो गए थे, उन्होंने इस सरकार को वोट देने का काम किया। और आज वे लोग जब वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं तो वहां पर वह सरकार उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं करती है। आज जो तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्टी से जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बरामद हुई है, वह संपत्ति कम से कम उस मंदिर से इकट्ठा हुई है, उस मंदिर की भलाई में लगाना चाहिए था। वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी जिससे कि श्रद्धालु कम से कम मौत ना होती। साथियों, ये लोग जो चंदा मंदिर का आता है उसको स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनवाएं, ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा होगा आपने। उससे ये पंडे पुजारी जो कोई 7वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, वे ये सब जो है पुजारी, जिनको कि अपने धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञान भी नहीं है, वे लोग इस करोड़ों अरबों पति की संपत्ति का मालिक बनकर बैठे हैं। तो हमें आंखें खोलनी होगी, हमें जागना होगा और हमें समझना होगा कि ये जो दैवीय शक्ति पे हम भी विश्वास करते हैं, हम इस बात पे विश्वास करना बंद करें और विज्ञान की शरण में जाएं। और अगर आपको धर्म समझना है तो बुद्ध के धम्म की शरण में आए, बुद्ध के सिद्धांतों को पढ़ें। आप कम से कम तुलना तो कीजिए। आप एक तरफ बुद्ध के धर्म को ले लीजिए, दूसरी तरफ जो है हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को, उनके सिद्धांतों को ले लीजिए। देखिए एक एक सिद्धांत को उठा के कि बुद्ध क्या कहते हैं धर्म के बारे में और हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं धर्म के बारे में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
साथियों, इसके साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको और कुछ इसमें क्या कमी लगी, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में पूरा कर सकूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय भीम, नमो बुद्धाय।